बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो गंदम के हवाले से है। आज हम इस वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे कि बेहतर पैदावार में मियारी बीज का क्या किरदार है। बीज की कुल ज़रूरियात का 25% से कम सीड कारपोरेशन और बाज़ प्राइवेट कंपनियां मुहैया करती हैं, लेकिन काश्तकारों की अक्सरियत अपने घर में जो ज़खीरा शुदा बीज होता है वो इस्तेमाल करते हैं। किस्म का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। इलाके और आबो हवा की मुनासबत से अच्छी पैदावार देने वाली गंदम की मंजूर शुदा इकसाम मुंतखब की जाए। किस्म के इंतखाब में इसकी दीगर खसूसियात में गिरने और बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत के अलावा ज़रर रसा कीड़ों के खिलाफ कदरे सख्त जान हो और पानी की कमी की सूरत में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हो। आमतौर पर काश्तकार पहले से मंजूर शुदा मरूजा इकसाम ही काश्त करते चले आ रहे हैं। अगरचे गंदम मुख्तलिफ और मुतखय्यर किस्म की डिवर्सिफाइड आबो हवा में हो जाती है, मगर किसी भी किस्म से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसको इलाका बंदी के मुताबिक मुतालिका इलाके में ही लगाया जाए। बाद अक़साम की पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, मगर इसमें कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत कम और गिरने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। मौसमी हालात का मुकाबला करने वाली इकसाम का इंतखाब किया जाए तो गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल होती है। 10 एकड़ से ज्यादा काश्त की सूरत में एक से ज्यादा इकसाम काश्त की जाए, ताकि काश्ती उमूर या मौसमी हालात की वजह से किसी एक किस्म के मुतासर होने पर फार्म की आमदन पर बुरा असर न पड़े। बीज को जहर आलूद करना भी लाजिम है। फफूंदकश जहरों, बायो फर्टिलाइजर, उगाव में इजाफा और इब्तदाई बढ़ोतरी को तेज करने वाले ग्रोथ हार्मोन्स पर मबनी मुरक्कबात से गंदम के बीज को आलूदा करके काश्त किया जाए तो इसकी पैदावार में 5 से 15% तक इजाफा हो सकता है। बेशतर काश्तकार अपना तैयार करदा जो बीज इस्तेमाल करते हैं, इसमें अखेड़ा, कुंगी, कांगियारी और बेंट जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम मौजूद होते हैं। इन बीमारियों की वजह से आबाश इलाकों के मुकाबला में बारानी इलाकों में ज्यादा नुकसान होता है। मोटे और सेहतमंद बीज से उगने वाले पौधे अपने अंदर मौजूद ज्यादा कुव्वत मुदाफ़ा की बदौलत बीमारियों से महफूज रहती हैं, मगर कमजोर बीजों से उगने वाले पौधों में बीमारियों से मुतासर होने का रुझान ज्यादा पाया जाता है। गंदम पैदा करने वाले बेशतर ममालिक में न सिर्फ तमाम बीजों को फफूंद का जहरों से आलूद करके काश्त किया जाता है, बल्कि बीज के लिए रखी गई गंदम की खसूसियात की हिफाजत की जाती है और जहर आलूद बीज को बतौर खुराक इस्तेमाल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ये रिवाज अभी तक फरोग नहीं पा सका। प्राइवेट कंपनियों और सीड कारपोरेशन के तैयार करदा जहर आलूद बीज की मिकदार कुल दरकार बीज का बमुश्किल 18 तक 20% होती है। बाकी सारा बीज काश्तकार अपना या एक दूसरे से मांग कर इस्तेमाल करते हैं। जब बीज को मुख्तलिफ जहरों से जहर आलूद किया जाता है तो न सिर्फ बीज के साथ चिमटे हुए जरासीम मर जाते हैं, बल्कि उगाव के बाद भी खास स्टेज तक पौधा बीमारियों से महफूज रहता है। ज़राई साइंसदानों की तरफ से गंदम के काश्तकारों को बीज जहर आलूद करने के लिए टैबोकोनाजोल प्लस अमीडाक्लोप्रिड इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। ये जहर 20 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त किया जाए तो गंदम की फसल न सिर्फ इब्तदाई मरहला पर बीमारियों से महफूज रहती है, बल्कि इस पर गंदम के तेले का हमला भी कम होता है। जड़ी बूटियों से पाक बीज जो होता है, अगर जड़ी बूटियों की आमेजे से पाक बीज इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ मौजूदा फसल की पैदावार बेहतर रहती है, बल्कि आइंदा के लिए भी खेत में जड़ी बूटियां कम होती हैं। जड़ी बूटियों खसूसन लहली, जंगली मटर, रिवाड़ी और दुम्बी सिट्टी के बीजों से मिलावट शुदा गंदम का बीज काश्त करने से ये जड़ी बूटियां नए खेतों में पहुंच जाती हैं। गंदम के साथ ही इनका उगाव होता है और फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचाती है। जड़ी बूटियों की आमेजे से पाक बीज बनाने के लिए खेत में मौजूद फसल को जड़ी बूटियों से ममरा किया जाए। काश्ती उमूर के मुकाबले में जड़ी बूटियों मार जहरें उनका स्प्रे करके खेतों को जड़ी बूटियों से पाक किया जाए। अगर बीज गैर स्प्रे शुदा खेत का हो तो काश्त से कबल इसको सीड ग्रेडर से अच्छी तरह साफ करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात इंतहाई ख़तरनाक जड़ी बूटियों के बीज गंदम के बीज से मिले होते हैं। मसलन दुम्बी सिटी का बीज 1960 के अशरा में मैक्सिको से दरामद करदा गंदम के बीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में पहुंचा था। आजकल दुम्बी सिटी हमारी गंदम के लिए इंतहाई नुकसानदेह जड़ी बूटी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जड़ी बूटियों के बीजों वाली गंदम की कीमत न सिर्फ अंदरून मुल्क कम होती है, बल्कि ऐसी गंदम की बरामद में भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं।
इस तरह जड़ी बूटियां बड़े कौमी नुकसान का बायस बनती हैं। चुनांचे गंदम का बीज हमेशा साफ सुथरा इस्तेमाल किया जाए। जड़ी बूटियों के बीज को मुकम्मल तौर पर बीज से अलग कर दिया जाए। लहेली और दीगर जड़ी बूटियों के 1 से 2% तक मौजूद गंदम के लिए काबिल कबूल समझी जाती है। बेहतर उगाव की सलाहियत कैसी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए बेहतर उगाव वाले सेहतमंद बीज की जरूरत होती है। गंदम के बीज का 90% से ज्यादा उगाव होना जरूरी है। बुआई से 1 हफ्ता कबल इसका उगाव मालूम कर लिया जाए। अगर बीज बज़ाहिर सेहतमंद हो और बावसूख माखज से हासिल किया गया हो तो उगाव का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिफारिश करदा शरा बीज इस्तेमाल किया जाए। गंदम के बीज को गोदामों के खतरनाक कीड़े सुसरी के हमला से बचाना अजहद जरूरी होता है। सुसरी जब जखीरा शुदा गंदम पर हमला आवर होती है तो उगाव देने वाले हिस्से एम्ब्रियो को पहले खाती है और खुराकी हिस्से एंडोस्पर्म को बाद में खाती है। कीड़े से मुतासिरा बीज में उगने की सलाहियत कम होती है। अगर बाअमर मजबूरी गोदाम के कीड़ों से मुतासिरा बीज इस्तेमाल करना पड़े तो शरा बीज उसी हिसाब से ज्यादा रखी जाए। इसके अलावा बीज वाली गंदम को अच्छी तरह खुश्क करके हवादार स्टोर में महफूज कर लिया जाए, क्योंकि गहाई के फौरन बाद बीज को बड़े भड़ोलों कंटेनर में डाल दिया जाए तो बीज गर्म हो जाता है, तो इसकी उगाव की सलाहियत में कमी वाक़ हो जाती है। ग्रेड शुदा बीज का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि गंदम की मुंतखब करदा इकसाम के बीज में मोटे और बारीक दाने मौजूद होते हैं। मोटे दानों वाले बीज का उगाव ज्यादा होता है। सीड ग्रेडर की मदद से बारीक बीजों को अलग करने की सिफारिश की जाती है। सीड ग्रेडर के इस्तेमाल से नुकसानदेह कीड़ों से मुतासरा टूटे हुए जड़ी बूटियों के बीजों और बेकार मवाद यानी इनर्ट मैटर को अलग किया जाता है। चुनांचे काश्त से कबल बीज को सीड ग्रेडर में से गुजारा जाए और कमजोर बीजों को अलग किया जाए। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए सीड ग्रेडर के इस्तेमाल से हासिल शुदा बीज का बेहतर उगाव बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। इसलिए काश्तकारों को मोटे, सेहतमंद और सालिम बीज की वाफिर मिकदार का बंदोबस्त करना चाहिए। आम सीड ग्रेडर 1 घंटे में 8 मन बीज साफ कर सकता है। बेहतर माहौल में तैयार शुदा गंदम की मोटे दानों वाले इकसाम मसलन गैलेक्सी 2013, पंजाब 2011 का 1 मन बीज ग्रेडर से गुजारा जाए तो औसतन 2 किलोग्राम बारीक जो बीज होता है वो अलग हो जाता है। इसी साइज के ग्रेडर से बारीक दानों वाली मसलन आरी 2011, लासानी 2008 जैसे इकसाम के 1 मन बीज से 3 था 4 किलोग्राम बारीक बीज अलग हो जाता है। अगर खुश्क साली, कम पानी या किसी और वजह से दाना सूखड़ चुका हो तो 10 किलोग्राम तक बारीक बीज अलग हो सकता है। तो अभी जो वैरायटीज लगाई जा रही है उनमें सबसे टॉप पर जो मैं आपको बताऊं उनमें उरूज 2022, ठीक है, दिलकश हो गई और इसके साथ और भी वैरायटीज हैं, आप उनको लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।